हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियाँ में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है अंतिम सफर की तैयारी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य का कानून था कि वो 1 साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता था तो उसे राजा घोषित कर लेते थे और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों में फैले जंगल के बीचों बीच छोड़ कर आते, जहां बेचारा अगर खुंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा लेता तो भूख प्यास से मर जाता। न जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयाँ दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़े मान सम्मान के साथ राजमहल में ले गए। वे हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है। तो दरबारियों ने उसे इस राज्य के कानून बताया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। फिर उसने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम अपने पहले के राजाओं को छोड़ कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नई नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला आदेश ये दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए जहां पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाए जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। 1 साल के पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहां छोड़ आओ जहां मुझसे पहले के राजाओं को छोड़ के आते थे। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो गया क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ राजाओं को छोड़ कर आते थे जो 1 साल की राजशाही के मजे में बाकी की जिंदगी को भूल जाते और अपने लिए कोई बंदोबस्त ना करते। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की जरूरत थी। अब आप आराम से सारी जिंदगी हमारे राज्य पर राज करें। अब हम लोग भी ये सोचे कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक ऐसे ही जंगल छोड़कर आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो क्यों न हम भी वक्त रहते हुए नेक कर्म और ईश्वर की बंदगी करके अपने अगले सफर की तैयारी कर लें, या बेवकूफ बनकर कुछ दिनों की जिंदगी के मजे में लगे रहे और ये जन्म बर्बाद कर लें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।